अस्सलाम वालेकुम। कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो दुआ गो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ व कामरानियाँ व भलाइयाँ अता फरमाए और मेरा और आपका हम सबका खात्मा ईमान पर हो, आमीन। तो आज की जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ माशाल्लाह से बड़ी ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, सुपर डिलीशियस सबकी मनपसंद रबड़ी फ़ालूदा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि सबका फ़ेवरेट होता है। जैसे कि समर का सीज़न है, गर्मियाँ हैं, तो उसमें ये बहुत ही मज़े का लगता है ठंडा-ठंडा सा। तो ये झटपट से हम कैसे बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। बहुत आसान है बनाना। तो इससे पहले आपसे हम्बर रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो वीडियो को फुल वॉच करना है और लाइक ज़रूर कर देना है। तो ये यहाँ देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ मैंने रबड़ी फ़ालूदा जो है वो 1 डब्बा ले लिया है। तो ये आसानी से इंस्टेंट तैयार हो जाता है। तो दूसरा प्रोसेस जो घर में तैयार होता है वो थोड़ा-सा लंबा होता है, वो भी आसान है। तो ये भी बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का होता है ये। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ 1 लीटर जो है वो दूध ले लिया है, तो इसमें मैं ये 1 पैकेट रबड़ी फ़ालूदे का ऐड कर दूँगी। तो इसमें ऑलरेडी चीनी मौजूद होती है, चीनी, सेवइयाँ, तुख्मलंगा और इसमें ड्राई फ्रूट जो है वो सारे होते हैं इसमें और इसका टेस्ट एनहांस जो है बहुत ज़्यादा मज़े का होता है इसका। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें ऐड करके अब आपने स्लो मीडियम हीट पर इसको कुक करना है और इतना कुक करना है कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है जैसे हम चाहते हैं वैसी बने। तो यहाँ देखिए स्लो मीडियम हीट पर मैं इसे कुक कर रही हूँ और तकरीबन मैंने इसे 6 से 7 मिनट तक कुक किया था और दौरान वक्फे-वक्फे से आपने इसमें चम्मच जो है वो हिलाते रहना है ताकि इसके नीचे लम्स वगैरह ना बने और नीचे ना लगे। तो यहाँ देखिए ये कुक हो रहा है और तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने इसको कुक किया था इसको इसको थिक करने के लिए ताकि ये कि जैसे कि इसकी रबड़ी है वो थिक हो जाए। यहाँ देखिए यहाँ इसकी माशाल्लाह से थिक हो चुका है, 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो कंसिस्टेंसी आपकी इसकी चेक कर सकते हैं कि कितनी माशाल्लाह से गाढ़ी-गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी मज़ेदार बन चुकी है रबड़ी हमारी जो झटपट तैयार हो चुकी है। तो अब इसको ठंडा करते हैं। तो यहाँ देखिए इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ देखिए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। बाहर रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा किया है, तो ये ठंडा हो चुका है। तो अब इसको सर्व कैसे करना है, तो प्लीज़ आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो यहाँ देखिए मैंने 2 ग्लास ले लिए हैं, तो अब इसको मैं थोड़ा-सा अच्छी प्रेज़ेंटेशन इसकी कर लेती हूँ ताकि जो चीज़ खाने में मज़े की हो, तो वो देखने वाइज़ भी अच्छी हो। तो यहाँ आप रोज़ सिरप जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको रोज़ सिरप भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नीचे भी जो है जामिश्री ग्लासों में भरा है और उसके बाद एक-एक चम्मच मैंने इसमें तुख्मलंगा का ऐड किया है, जिसको मैंने भिगो के पहले रख लिया था आधा घंटा। तो यहाँ देखिए इसमें मैं रबड़ी जो है हमारी इंस्टेंट रबड़ी जो है वो ऐड कर लूँगी। तो इसके मैंने 4-4 चम्मच जो है रबड़ी फ़ालूदे के वो ऐड किए हैं। तो यहाँ देखिए मैंने 4-4 चम्मच जो है वो रबड़ी के ऐड कर लिए हैं। तो ऊपर इसके जो भी आप मनपसंद ड्राई फ्रूट लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो मैं इसमें बादाम से गार्निश कर रही हूँ। और उसके बाद में ये यहाँ देखिए जो मैंने इंस्टेंट खोया बनाया था, तो वो उसको मैं कटिंग करके वो ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ ये माशाल्लाह से इतना मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था कि आपका मन ही नहीं भरेगा, इतना मज़े का, इतना लज़ीज़ होगा। तो यहाँ देखिए इसके ऊपर मैंने ये खोया लगाने के बाद कुल्फ़ा लगाने के बाद मैं इसमें वो नट्स लगाए हैं, उसके बाद मैंने टूटी फ्रूटी जो है वो लगाई है। इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लगाई है और उसके अलावा मैं इसमें जो है अगर आप रोज़ सिरप भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें जामिश्री थोड़ा-थोड़ा ऐड किया है ताकि इसकी खूबसूरती में और इज़ाफ़ा हो। माशाल्लाह से यहाँ देखिए हमारा रबड़ी फ़ालूदा मज़ेदार सा बनकर तैयार हो चुका है, बहुत ही सुपर डिलीशियस बना है। तो आपको आपके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर आपके घर गेस्ट आएँ या गर्मियों में जैसे बच्चे फ़रमाइश करें तो आराम से झटपट से ये रबड़ी फ़ालूदा बनाकर दे सकते हैं आप। और आपसे हम्बर रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक ज़रूर कर देना है और मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।